लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना सीखें। इससे रिलेटेड कंपटीशन में क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे हमको निकालना है, उसके लिए योगफल का फॉर्मूला आता है n+1 इंटू n/2, 2 से भाग देना है, यानी n अंतिम संख्या है और एक पहला संख्या। एक से जैसे हमको 1 से 100 तक का निकालना है, तो उसका देखिए नीचे लिख रहा हूँ मैं। देखिए उसको फॉर्मूला के आधार पर बैठा देंगे। n यहाँ पर अंतिम संख्या है और एक शुरुआत का संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं का योग से रिलेटेड कंपटीशन के क्वेश्चन आते रहते हैं। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का को जोड़ना हो तो यानी उसका योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यदि लगातार प्राकृतिक संख्या है, उसे क्या कहते हैं जो 1 से शुरू होता है और 100 पर जाकर 1 से अनंत तक होता है। 1 से शुरू होता है, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जोड़ना हो तो ये सबसे आसान ट्रिक है दोस्तों। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आते रहता है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 से 50, 1 से 99, 1 से 1000, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन सब आते रहते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है, रेलवे, एसएससी सब के एग्ज़ाम में आते रहता है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, तो पहले योगफल निकालना है प्राकृतिक संख्याओं का, किसी का भी योगफल। तो हमें क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 डैश ऐसे करके अनंत होता है ना। तो हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र आता है दोस्तों, अनंत, यानी इसको अनंत को हम n भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी को n भी लिख सकते हैं। तो अंतिम संख्या यानी n अंतिम संख्या, अनंत अंतिम संख्या हो गया। अब प्लस में एक यानी प्रथम संख्या प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या इसका योग, और फिर अंतिम संख्या का गुणनफल। अंतिम संख्या n से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे। इससे हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं कैसे निकालना। जैसे हमको 1 से 100 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो 1 से 100 तक है, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। एक जैसे हम लिख सकते 1 से 100 तक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, या फिर कॉमा भी दे सकते हैं। प्लस है तो क्या हो गया, प्लस डैश। इसको हम प्लस 100 तक है ना, तो 100 तक। अब इसका क्या करना है, इसका योग निकालना है। इसके बीच के 1 से 100 तक के बीच का योग निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हर बार कंपटीशन एग्जाम में आते रहता है, ऐसा क्वेश्चन सब। तो क्या करना है, सूत्र से निकालना है योगफल। ऐसा आपको जिस तरह का बोले 1500, आप इस सूत्र पर बैठा करके, ये सूत्र है ना, इस पर बैठा करके आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है, अंतिम संख्या n है ना, तो अंतिम संख्या 100 है। हम यहाँ पर मेरे पास 100 प्लस में प्रथम संख्या 1 है, और इसका योगफल गुना में अंतिम संख्या, और विभाजित करना है, भाग देना है 2 से। तो निकालना है योगफल। तो 2 को ऐसे 100 से काट, 2 50 मरते में कट गया, तो कितना आया मेरे पास 100, 101 गुने में 50, तो कितना आएगा
पाँच इकाई 5 0 5 इकाई 5 और ये 0। मेरे पास आया 5050, इसका आंसर आया। ऐसे करके आप किसी भी संख्या का, ये प्राकृतिक संख्या का जितना तक हो उतना तक आप निकाल सकते हैं। किसी भी, मान लो 500 दे देगा, 1000 दे देगा, या फिर 999 दे देगा, या फिर 99 दे देगा, या 599 दे देगा। ऐसे करके आते रहता है एग्ज़ाम में एक से प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए। अगर अनंत तक का बोले तो अनंत तक के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ बैठा देना। बोलेगा लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, अनंत नहीं बोलेगा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलेगा तो ऐसे सिर्फ फॉर्मूला बैठा देना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये छोटा सा फॉर्मूला है। तो धन्यवाद।